हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विदर ऑडिंग। जब भी कोई स्टूडेंट पीसीबी चूज करता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि एमबीबीएस करना है, और मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर बनना एक सक्सेसफुल और हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। लेकिन सच बात यह है कि एमबीबीएस के अलावा पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जहाँ आपको हाई सैलरी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिलती है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 हाई पेइंग जॉब फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स के बारे में। कौन कौन से वो टॉप कोर्सेज हैं, क्या करियर ऑप्शन है, स्किल्स क्या क्या सीखने को मिलती हैं, ग्रोथ कैसी होती है और सैलरी कितनी मिल जाती है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी पीसीबी स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपके मन में वीडियो को देखते हुए कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहला कोर्स है वो है BDS। तो बेसिकली अगर आप MBBS करे बिना ही डॉक्टर बनना चाहते हो, सर्जरी करना चाहते हो, सो BDS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हो। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको 4 साल एकेडमिक स्टडी करवाई जाती है, वहीं 1 साल की आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। ये जो इंटर्नशिप होती है वो कंपलसरी होती है। इसमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है डायग्नोस की, डेंटल प्रॉब्लम एंड डिजीज़ के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सब बात करते हैं व्हाट यू स्टडी इन BDS, यानी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, गम केयर के बारे में भी आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। उसके साथ साथ आप पब्लिक हेल्थ जैसे सब्जेक्ट के बारे में भी इस कोर्स में पढ़ते हो। करियर ऑप्शन की बात करें, BDS करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। आप डेंटिस्ट बन सकते हो किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, लेक्चरर आप बन सकते हो किसी भी कॉलेज में, डेंटल रिसर्च के लिए भी आप काम कर सकते हो। इसके बाद आप अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट भी कर सकते हो MDS से। सैलरी की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ फ्रेशर 3 लाख से 5 लाख पर तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट बन जाते हो या अपना खुद का क्लिनिक ओपन करते हो तो वहीं आप 8 से 20 लाख पर तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो BDS के बारे में इन शॉर्ट में समझे तो ये 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आपको डेंटल साइंस, ओरल हेल्थ, सर्जरी और डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। इस कोर्स में इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड है, जहाँ पर आपको पेशेंट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हो, डेंटल सर्जन बन सकते हो। सो नेक्स्ट कोर्स है BSc नर्सिंग। अगर आपको पेशेंट की हेल्प करना पसंद है, केयर करना पसंद है, तो BSc नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है नर्सिंग प्रैक्टिसेस की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। BSc नर्सिंग करने के बाद आप काम कर सकते हो एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट यू स्टडी इन BSc नर्सिंग। तो इस कोर्स में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको इस कोर्स में कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, और नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट जैसे टॉपिक के बारे में भी आप इस कोर्स में पढ़ते हो। अब बात करते हैं कि BSc नर्सिंग करने के बाद आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हो। आप एज अ स्टाफ नर्स की प्रोफाइल पर जॉब कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में। आप नर्सिंग ऑफिसर पर जॉब कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। वहीं आप नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो, या फिर आप लेक्चरर बन सकते हो कहीं भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में। रिसर्च नर्स आप बन सकते हो, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बन सकते हो। एवरेज सैलरी की बात करें तो इन इंडिया में आपको एवरेज सैलरी 3 लाख से 6 लाख पर तक मिल सकती है एज अ फ्रेशर। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 8 लाख से 12 लाख पर तक हो सकती है। सो अब BSc नर्सिंग को भी थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। BSc नर्सिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो हेल्थ केयर सेक्टर में डायरेक्ट पेशेंट की हेल्प करना चाहते हैं। आपको इस कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। सो BSc नर्सिंग करने के बाद आप या तो रजिस्टर्ड नर्सिंग,
नर्सिंग ऑफिसर, क्रिटिकल केयर नर्स या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बन सकते हो। सो अब नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो नेक्स्ट कोर्स है बी फार्मा। बेसिकली कोर्स भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स में भी आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। ये कोर्स जो है फार्मेसी, मेडिसिन और ड्रग्स की स्टडी पर टोटली बेस्ड कोर्स है। इस कोर्स में आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी जैसे टॉपिक्स के बारे में आप इस कोर्स में पढ़ते हो। सो अब बात करते हैं बी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या प्रोफाइल पर जॉब कर सकते हो। आप फार्मासिस्ट बन सकते हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, या आप अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, रिसर्च साइंटिस्ट इन फार्मा लैब्स में आप ये काम कर सकते हो, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर आप बन सकते हो, या फिर आप अपना खुद का केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हो। एवरेज सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर आप 3 से 5 लाख पर annum तक की एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपनी एवरेज सैलरी 8 से 10 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बी फार्मा के बारे में थोड़ा क्विक में जान लेते हैं। बी फार्मा भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि फार्मेसी, मेडिसिन और ड्रग्स की स्टडी पर टोटली बेस्ड है। इस कोर्स में आपको मेडिसिन फॉर्मूला, रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सिखाया जाता है। बेसिकली ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो फार्मा इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कोर्स है बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। बेसिकली पहले ये कोर्स 4.5 इयर्स का था, नाउ ये कोर्स 5 साल का हो चुका है। ये कोर्स 5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको 4 साल एकेडमिक स्टडी करवाई जाती है, वहीं आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकल रिहेबिलिटेशन की, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी के बारे में, जिसमें आप पेशेंट की हेल्प करते हो टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, इंजरी एंड सर्जरी से रिलेटेड। बीपीटी के सब्जेक्ट की बात करें कि बीपीटी में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। सो बात करते हैं करियर ऑप्शन की। बीपीटी करने के बाद आप क्या क्या किस किस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में, या तो आप अपना खुद का फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक ओपन कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, लेक्चरर आप बन सकते हो। सैलरी की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप ऑन एन एवरेज 3 से 5 लाख पर annum तक की एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपने ऑन एन एवरेज 8 से 12 लाख पर annum तक की एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो फिर से फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। बीपीटी जो है वो 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको 1 साल की इंटर्नशिप करवाई जाती है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो पेशेंट को फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन के जरिए ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और बीपीटी करने के बाद या तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। सो अब लास्ट कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर। तो अगर आपको फार्मिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पसंद है तो बीएससी एग्रीकल्चर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये कोर्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स में आपको फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, एग्री बिजनेस में जाना चाहते हैं। सो अब बात करते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड एक्सटेंशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। डेली साइंस, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर जैसे टॉपिक्स के बारे में अभी आप इस कोर्स में पढ़ते हो। बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप किस किस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, एग्रोनॉमिस्ट एंड क्रॉप साइंटिस्ट आप बन सकते हो, सॉइल साइंटिस्ट आप बन सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, आप प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजर भी आप बन सकते हो। सो एवरेज सैलरी की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप ऑन एन एवरेज 3 से 5 लाख पर तक की एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 7 से 9 लाख पर तक की हो सकती है। सो नाउ अब हम बीएससी एग्रीकल्चर को भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है
है जिसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, सॉइल मैनेजमेंट, प्लांट ब्रीडिंग, पेस्ट कंट्रोल, फूड प्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। सो अगर आप MBBS नहीं करना चाहते तो आपके पास और भी ज़्यादा करियर ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर आपको हाई सैलरी के साथ साथ बेस्ट प्लेसमेंट भी मिल जाता है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से टॉप 5 हाई पेइंग जॉब फॉर PCB स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।